Hi everyone, this is Saman Ansari. Please download the Hum TV app on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. छोटी सी जिंदगी अस्सलाम वालेकुम। उर्वा, क्या हुआ है? मुझे पहले पता होता ना कि ये आशिक इतना जलील और घटिया आदमी निकलेगा तो मैं उससे कभी पैसे मांगता ही नहीं। अरे उसको पता है कि ऑफिस ने अभी बोनस नहीं दिया, फिर भी उधार वापस मांगता जा रहा है। पूरे पूरे ऑफिस में जलील कर दिया मुझे। आपको पता है कि ये मसला क्यों हुआ है? क्यों? आपने जिस इरादे से उधार लिया था वो आपने पूरा नहीं किया, और ताया बाप ताई अम्मा उनका भी दिल दुखाया। खुदा के लिए अमीर, अपनी फजूल बातें करके मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं तो सिर्फ आपको वजह बता रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मसले का हल बता सकती हो तो बताओ, मसले की वजह नहीं, समझी? और अगर नहीं बता सकती तो जाओ यहां से। ये रहा मसले का हल। क्या है ये? मेरे कुछ जेवर हैं। एक सेट मैंने खुद शहद के लिए और एक मुजम्मिल की शादी पर देने के लिए रखा था, और कुछ पैसे हैं घर के खर्चे से और सिलाई करके जमा किए थे। नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ वापस। क्यों नहीं चाहिए उर्वा? मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। इतना बेगैरत नहीं हूं मैं कि बीवी के जेवर बेच के अपने मसले का हल निकालूं। उर्वा, लेकिन कहा ना, नहीं तो नहीं। हेलो उर्वा भाई। हाँ मुजम्मिल, सब खैरियत तो है ना? अब्बा जान, अम्मी जी? साजिद भाई की अम्मा आई थी। हाँ, क्या कह रहा था साजिद? वो कह रही थी कि अगर इस बार मुजम्मिल आपी की शादी तय ना की तो वो रिश्ता खत्म कर देंगी। उर्वा, ताया अब्बा कितने परेशान होंगे, ताई अम्मा कितनी परेशान होंगी, और अब जब शादी होने लगी थी तो अगर ये शादी नहीं हुई ना तो उनको बहुत दुख होगा। मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच देता हूँ, उसको बेचकर कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, और तुम्हारे पैसे और मोटरसाइकिल को बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे शादी का थोड़ा बहुत इंतजाम तो हो ही जाएगा, और जेवर में तुम्हारा सेट दे देंगे। लेकिन उर्वा, उस उधार का क्या जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो अपने किसी ऑफिस के दोस्त से? हाँ, वो भी तो है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उर्वा, मैं अब्बा जी से बात करूं? चाचा जान से? हरगिज नहीं।
वो क्या हो जाएगा, वो अपने ही तो है। ना की है ना मीना, फरी भी बड़ी हो रही है, आगे जाके उसका भी शादी का खर्चा होगा, खामखा उन पे बोझ बन जाएंगे हम। तो अब क्या होगा? करता हूँ कुछ न कुछ। हेलो असगर। हाँ यार, उर्वा बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक हूँ यार। यार एक काम था तुझसे, अगले महीने मुझे बोनस मिल रहा है यार, कुछ टाइम के लिए थोड़ी रकम उधार। अच्छा नहीं चलो ठीक है। हेलो। हाँ नदीम, क्या हाल है यार? हाँ सब खैरियत। यार एक फेवर चाहिए था तुझसे। हाँ वो कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। आप परेशान ना हो ना, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, भरोसा रखें अल्लाह पर। कैसे हो जाएगा मीना? खुद ब खुद हो जाएगा। कुछ इन दोस्तों की मैंने इतनी मदद की और आज जब मुश्किल घड़ी मेरे सर पर आई तो सबने मुंह फेर लिया। और वो आशिक उधार देके ऐसे पीछे पड़ा है जैसे कि उसके पैसे हड़प करके बाहर चला जाऊंगा मैं कहीं। अच्छा चलें, आप गुस्सा तो नहीं करें। अब देखिए, अल्लाह ने हमेशा हमारी इज्जत रखी है, वो इस बार भी रखेगा। मायूस नहीं हो। एक तो तुम मेरा दिमाग ना खाओ। जिंदगी में एक मौका मिला था मुझे अपनी बहनों की खिदमत करने का, और अल्लाह ताला ने यह सजा दी है मुझे। ये सब अब्बा जी का कसूर है। ना मेरी शादी कराते और ना ही बच्चे होते। सारी की सारी तनख्वाह लेके माँ बाप के कदमों में रख देता मैं। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? ना बच्चों की जरूरियात से मुंह फेर सकता हूं, ना ही माँ बाप की। अब आप बस भी करेंगे गुस्सा करना, और शादी को तो कोसना छोड़ दें अब। कैसे छोड़ दूं? क्या उससे मसाइल खत्म हो जाएंगे हमारे? सारे दोस्त अय्याशी कर रहे हैं मेरे, और मैं यहां। मैं कह रही हूं ना उर्वा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मीना? कुछ ना कुछ तो खुद ही करना पड़ेगा। कल अपनी मोटरसाइकिल बेच दूंगा, कुछ ना कुछ रकम तो मिलेगी उससे। कहाँ गए मोटरसाइकिल के कागजात? उर्वा, मोटरसाइकिल बेच देंगे तो बच्चों को कैसे छोड़ने जाएंगे? इतना दूर है आपका वो इंग्लिश मीडियम स्कूल। वो बात का मसला है, पहले मैं ये मसला तो हल कर लूं। अगर मेरी बात मान लेते आप तो हमें ये सारे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता ना। बच्चों का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में करवा देते। मुझे नसीहतें बाद में करना, पहले देख के आओ दरवाजे पे कौन है।
आ रही हूँ बाबा, दरवाजा तोड़ोगे क्या? हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उर्वा कहाँ है वो? अंदर है। कैसे है? सुहेल के दरमियां कैसे है यार? अरे वाह यार, तू तो बहुत बड़ा हो गया। तू भी। मैं कैसा लग रहा हूँ? चेक कर। क्या स्टाइल है तेरा यार, है ना? और बता क्या चल रहा है यार? सब ठीक। आजा मेरे यार, बैठ। हाँ, बरसों के बाद। हाँ, बरसों के बाद। देख ले, तुझे ढूंढ निकाला मैंने। मैं कैसे ढूंढता तुझे? तेरा पाकिस्तान आना आसान और मेरा अमेरिका पहुंचना नामुमकिन के बराबर। याद है, एक दफा कोशिश की थी पर कुछ नहीं हो पाया था। तू बता, कैसे ढूंढ लिया मुझे और अमेरिका से कब वापस आया? मुझे यार कोई 2 हफ्ते हो गए। मेरा जो फर्स्ट वीक था उसमें मैं अब्बा अम्मा और रिश्तेदारों की नजर हो गया। यार इतनी दावतें, इतनी दावतें, इतनी दावतें, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी रगों में खून नहीं, टिक्के दौड़ रहे। और मेरा जो सेकंड वीक था वो आपको तलाश करने में निकल गया। अब देखिए आपके सामने। कमाल कर दिया तूने। कमाल तो सर आप कर रहे हैं। वो कैसे? मेरा जो बड़ा भाई है उसका दोस्त आपकी फर्म में काम करता है, तो वो यूं ही अपने ऑफिस के कोई किस्सा सुना रहा था तो उसमें उर्वा का जिक्र हुआ। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये वही उर्वा है जो लड़का है? उन्होंने कहा जी हाँ, ये वही उर्वा है जो लड़का है। मैंने कहा बस, इस दुनिया में एक ही उर्वा जो लड़का है, जो मेरा दोस्त है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। बस फौरन हमने उनसे आपका पता लिया और सीधा यहाँ हाजिर हो गए। अच्छा किया तू। ये बता, शादी वादी की क्या नहीं? ये क्या होता है? शादी वादी कौन करता है बाबले? मजाक कर। करेंगे यार, शादी भी करेंगे। अभी इतनी मुश्किल से जाके मेरी जिंदगी कुछ संभली है यार। पिछले साल तो मेरे निकल गया स्ट्रगल में। शादी भी बनाएंगे लेकिन पहले जरा डॉलर्स बना लो। आप बताइए आपके बचपन की शादी कैसी गुजर रही? अच्छी गुजर रही है। वैसे भाभी का नजर नहीं आ रही। आपके लिए शरबत बनाने गई थी। अरे वाह 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 वाह, तुम्हारे घर में आज भी लाल शरबत बनाया करते हैं? कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते आप लोग? जी हाँ, ये अमेरिका नहीं है ना। ओह, सुहेल भाई आप बताएं, आपकी कोई शादी वादी हुई? एक बात बताइए, क्या आप दोनों को कोई कमीशन मिलेगा मेरी शादी करवा के? कर लेंगे शादी, क्या जल्दी है भाभी? बल्कि मैंने तो सोचा है कि अनकरीबी कर लूंगा 40-50 साल में। जी हाँ, बुढ़ापे में शादी कर लेंगे आप। बुढ़ापा क्या होता है यार, अभी तो जवानी शुरू हुई है। हाँ, अगर मैंने शादी कर ली तो बुढ़ापा फौरन आ जाएगा। चलें आप लोग बैठे बातें करें, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं 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 भाभी, अब आप चाय से नहीं टरखा सकती मुझे। मैं तो आपके हाथ के बैगन आलू खाने के लिए आया हूँ। आपको क्या लगता है इतनी दूर से मैं इससे मिलना है? आज भी मुझे आपके हाथ के बैगन आलू बहुत पसंद है। उस टेस्ट को भी याद करता हूँ। अगर आप मेरे लिए बैगन आलू बनाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए ठीक है, फिर चाय खाने के बाद। थैंक यू। वाह यार, ये मफलर तो बहुत कूल लग रहा है तुझको। अच्छा है ना? अरे क्या कर रहा, उतार भी रहा? गर्मी है यार। और बता, किसी और से मुलाकात हुई? अम्मा कौन आया? बाबा के दोस्त आए हैं। जाऊं मिलने? क्या हुलिया बना रखा है तुम? इधर आओ, पहले मैं तुम्हें तैयार करूं। अलीना किधर है? और बता, अजहर से मुलाकात हुई तेरी? खुदा का नाम ले यार, मैं क्यों मिलूंगा उससे? हाँ भाई, अब क्यों मिलेगी आदिल से?
माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजर रही है आपकी। आपकी एक बेगम है जो आपका बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको याद है आपकी वजह से उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी? छोड़ यार, पुरानी बातें हैं सारी। चलो खाक डालते पुरानी बातों को, नई बात करते हैं। आपके साहबजादे का नजर नहीं आ रहे भाई। अभी मिला था। अली, अली बेटा इधर आओ। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अंकल को सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है भाई। और ये गुड़िया कौन है प्यारी सी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आपका बेटा पड़ोसियों की बेटियों से खेल रहा है। क्या बात कर रहे हैं यार, दोनों मेरे बच्चे हैं, अली और अलीना। ये इतने कम अरसे में दोनों के दोनों तुम्हारे हैं? हाँ, दोनों मेरे बच्चे हैं। तो तेरा टारगेट क्या है? क्या बात कर रहा है यार, बच्चे अल्लाह ताला की देन होते हैं। बिल्कुल अल्लाह की देन होती है, लेकिन इंसान को कभी कभी ब्रेक भी लगा लेनी चाहिए ना। और तुमको अगर ना रोका, तुम तो अपनी खुद की एक फौज खड़ी कर लोगे। खैर, अब क्या कह सकते हैं, आपने जो करना था वो तो आपने कर दिया। मियाँ, आपसे पूछूंगा। हमारा तो एक ही फॉर्मूला है, एक हो नेक हो। और अगर वो एक भी नेक ना निकले तो? अच्छा, तो यानी इस खदशे के तहत आप करते ही चले जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं कि एक आध पीस अच्छा निकला है? पको मत। उर्वा, हाँ अभी आया। आ गया बुलावा, जाइए। उर्वा, बाहर से जरा मुर्गी तो लेकर आ जाओ। मुर्गी इस वक्त? अब अच्छा थोड़ी लगता है, बरसों बाद सुहेल भाई आए हैं, दाल खिला के थोड़ी फारिग कर दूंगी। महीने का आखिर चल रहा है, घर में जो बड़े रखो उसके सामने। आप आहिस्ता नहीं बोल सकते थोड़ा? अगर उन्होंने सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। आप बस मुर्गी लेकर आ जाएं, बाकी सारा सामान घर पर है। कहाँ से ले आऊं मुर्गी? पैसे नहीं है मेरे पास। आहिस्ता बोले। मुजम्मिल की शादी के लिए पैसे बचा के रखे थे ना, उसमें से थोड़े से निकाल लेते हैं, मुर्गी लेकर आ जाए। क्या मुसीबत है यार। मैं पैसे लेकर आ रही हूँ, सलाद और कबाब भी तैयार कर, मुर्गी लेकर आ जाइएगा फिर। मुर्गी ले आए। अरे भाभी, भाई बहुत एहतमाम कर दिया आपने। एक बात बताऊं आपको सच सच, ये जो आपने कौरमा बनाया, ये दाल, ये शामी कबाब, ये आपके हाथ के बने हुए आलू बैंगन को मात नहीं दे पाए। अरे भाई, तुम इसके लिए बैंगन आलू ही बना लेती ना, खाम खाम मुझे बाजार भेजा मुर्गी लेने के लिए। बात दरअसल ये है भाभी कि वो जो आलू बैंगन आपने मुझे खिलाए थे ना, उसमें आपकी मोहब्बत ज्यादा थी लेकिन तकल्लुफ जरा कम। यहाँ मुझे तकल्लुफ ज्यादा लग रही है, मोहब्बत थोड़ी कम। सुहेल भाई, आपको खाना पसंद नहीं आया है क्या? खाना आपने खुदाई कसम बहुत लजीज बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना जबरदस्त कौरमा नहीं खाया, लेकिन इसके बाद अगर आप चाय पिला देंगी तो मजा दोबारा हो जाएगा। मैं आपको जरूर पिला देती हूँ चाय। अली, कुछ और लो खाने के लिए, दाल तो ले लो। सुहेल भाई, आपकी प्लेट में तो कबाब ही खत्म हो गए, ये लें कबाब लें। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आप जितनी देर में चाय लेकर आएंगे ना, इस टेबल में एक खाना नहीं बचेगा, देखिएगा आप। और कितने दिन हो गया? भाई परसों जा रहा हूँ, सुबह 10 बजे की फ्लाइट है मेरी। परसों? हाँ। इतनी जल्दी?
यार मैं क्या करूं, छुट्टियां ही इतनी दिनों की मिली थी मुझे, और ज्यादा रुक नहीं सकता मैं। अच्छा, तो फिर वापस पाकिस्तान आकर सेटल होने का इरादा है? वापस यहाँ? हाँ। नहीं यार, क्या हो गया? तू जानता है अमेरिका जाना बहुत आसान है, लेकिन वहां से आना बहुत मुश्किल है। और वहां रह के मैंने अपने काफी एक्सपेंसेस भी बढ़ा लिए हैं, तो अब सारी चीजें खत्म करना, फिर वाइंड अप करके यहाँ आना आसान नहीं है यार, बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। पक्का अमरीकी हो गया तो? थैंक यू सो मच भाभी, खाना बहुत उम्दा था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ आपसे माजरत भी करता चलूं, यूं बेवक्त आकर आप दोनों को मैंने डिस्टर्ब किया। वाह भाई, बड़ी तमीज आ गई है तुझे अमेरिका जाके। नहीं सुहेल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो हमेशा से ही हमें अच्छे लगते हैं। भाभी आप खुद बहुत अच्छी है, इसलिए आपको मैं अच्छा लगता हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं पूछने से। चलिए, ओह यस, अभी देखे मेरे दिमाग से निकल जाता। अच्छा हुआ याद आया। भाभी ये आपकी एक अमानत थी जो मेरे पास रह गई थी। अमानत? ये क्या है? ये वो कर्ज है जिसका देने का मैंने आपसे वादा किया था, याद आया आपको? कौन सा कर्ज सुहेल भाई? भाभी मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन आपके भाई को नौकरी मिली तो आपको सलामी जरूर देगा। अब अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छा कमा रहा हूँ और सलामी दे सकता हूँ, इसलिए आपके लिए सलामी, ये लीजिए। नहीं नहीं सुहेल भाई, उस बात को तो, उस वादे को तो बहुत साल हो गए हैं। भाई को मना नहीं करता, प्लीज रख लीजिए। रख लो बेगम, कभी कभार ही सोहेल साहब इतने हाथमताई बनते हैं। और पता है तुम्हें, यूनिवर्सिटी के जमाने में बड़ी चाय पी है इसने मेरे पैसों की। चलिए इजाजत। ओके उर्वा, इंशाल्लाह। अब पाकिस्तान आएगा तो मुझसे जरूर मिलना। जरूर जरूर, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सुहेल भाई। मैं छोड़ कर आता हूँ। पता है ना हमें पाई पाई की कितनी जरूरत है। तुमने भी इतनी बड़ी दावत कर दी और इस सुहेल को भी आज ही आना था। उर्वा ये देखें, कितनी रकम है ये? ये तो बहुत ज्यादा है अमीना, तकरीबन पाकिस्तानी लाख रुपए बनते हैं। लाख रुपए? उर्वा मुझे लग रहा है वो सुहेल भाई ना हमें गलती से देकर चले गए हैं, आप उन्हें वापस देकर आ जाओ। हाँ मैं अभी देकर आया। क्या हुआ? जा चुका है वो। तो आप उनके घर पहुंचा देना। अमीना घर तब्दील कर लिया है उसने और नए घर का एड्रेस नहीं है मेरे पास। मैं जानता हूं इतनी बड़ी रकम उसने जानबूझकर दी है हमें। बहुत समझदार है सोहेल। हमारी हालत भाप क्या हो, या फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से वो मदद है जिस पर तुम यकीन रखती हो। देखा, अल्लाह ताला ने तुम्हारा यकीन और पुख्ता कर दिया, छूटने नहीं दिया। तायम्मा, ये कुछ सेट है, मुजम्मिल और खुशैद के लिए संभाल लें, और ये जोड़े भी हैं। लेकिन बेटा, अरे ये तो तुम्हारे सेट है, तुम्हारा जेवर है बेटा। मेरे थे, मैंने इस्तेमाल कर लिए, अब उन दोनों की बारी है। ये रख लीजिए उनके लिए। अब उर्वा आपके पास पैसे भी थे? हाँ अब्बा जी, ये कुछ रकम है शादी के लिए। अब मुजम्मिल की सास से बात करें और शादी की तारीख तय करें। तुम मुझे सुरखुर कर दिया बेटे, मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। और वह मेरी दुआ है बेटा कि अल्लाह तुम जैसा बेटा सबको दे।
मुझे मालूम है बेटा कि तुम दोनों के लिए ये सारा कुछ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे ये भी यकीन है बेटा कि अल्लाह तुम दोनों को इसका बहुत अजर देगा बेटा, बहुत अजर। जीते रहो मेरे बच्चे। ताया अब्बा, आपकी दुआएं ही हमारा अजर है और सबसे बड़ा सरमाया भी। जीती रहो मेरे बच्चे। आपको साहब बुला रहे हैं। अच्छा आता हूँ। जी तो रमेश साहब, आपके लिए खबर है। जी सर। आपके लिए सऊदी अरब में एक जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है। जॉब अपॉर्चुनिटी में जॉब एग्रीमेंट 5 इयर्स का है। उसके साथ साथ वहाँ पे आपको तमाम फैसिलिटीज़ एज पर सऊदी लॉ अवेलेबल होंगी। ड्यूरिंग जॉब लर्निंग के भी मौके हैं और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग का भी मौका मिलेगा। सऊदी अरब के लॉ के मुताबिक आपको वहाँ फैमिली एकोमोडेशन के साथ साथ कंपनी मेंटेन ऑटोमोबाइल फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। क्या हुआ उर्वा, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, बस आना पड़ा। क्या हुआ, खैरियत? नौकरी वालों ने जवाब दे दिया है मुझे। हाय अल्लाह, नौकरी चली गई। आप फिक्र ना करें, अल्लाह एक दर बंद करता है ना तो 100 खोल देता है। आप मायूस मत होइएगा। वैसे भी मेरी सिलाई का काम कितना अच्छा चल रहा है। पता है, सामने वाली मोहल्ले की औरतें भी ना मुझे कपड़े लाके दे देती है तो मैं सी देती हूँ। जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिलती ना, मैं सिलाई कर लूंगी। अब तुम ये सिलाई का काम हरगिज नहीं करोगी। लेकिन क्यों उर्वा? आप वो इसलिए मिसेस उर्वा कि मेरी जॉब पाकिस्तान से खत्म हो गई है। मुझे नई नौकरी मिली है सऊदी अरब में, वो भी फैमिली के साथ 5 साल के लिए। हाय, आप सच कह रहे हैं? अल्लाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब बंद करो अपनी ये सिलाई की दुकान। हाँ, सही कह रहे हैं। हम बच्चों के साथ जाएंगे। हाँ। लम्हों के दरमियां खिलती हुई कली, जैसे कोई कसक, जैसे कोई खुशी। मैंने कहा तुम, उसने कहा। अली भाई, कितनी बार मना किया मैंने आपको, ऐसा ना किया करें। बाबा देखे ना इन्हें, जब से मुझे तंग कर रहे हैं। अली, मत तंग करो अपनी बहन को, इकलौती बहन है तुम्हारी। इससे तंग नहीं करूंगा तो और किसे करूंगा? इसे तो तंग करना बनता है। क्यों तंग करना बनता है? इकलौती बहन है तुम्हारी, इसीलिए नहीं तंग करना। अम्मा ये देखें उसको, हर वक्त फोन पे लगी रहती, हर वक्त दोस्तों के साथ चिट चैट, और कोई काम ही नहीं है इसे। भाई अम्मा की कुछ हेल्प करवाया करो, कुछ काम वाम सीखो। आपको क्या है? नहीं, हमें क्या है? कल को पराए घर का होना है, कोई काम वाम आता है नहीं। अम्मा नाक कटवाएगी हमारी ये। बाबा समझाए ना इन्हें, हर वक्त मेरी दादी बने रहते हैं। अली, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। ओके बॉस, आ गया बाज। अली भाई, क्या मसला है भाई? जब देखो तंग करते रहते हैं मुझे। यार इतना अच्छा चांस मिस कर दिया इन्होंने। हाँ यार, चाहिए था कि बॉल पास करता, खुद बॉल लेके डी में घुस गया। यार अब मैं इस टीम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, ये तो गई। अली,
तमीज नहीं है बात करने की बाबा से। यार क्या होता है? अच्छा ना अम्मा, आप मेरे और बाबा की दोस्ती के दरमियान नहीं आया करें। उर्वा, आप भी इसे कुछ नहीं समझाते हैं। मैं कैसे खाऊं? मुझे तो अच्छा लगता है। आप दोनों की तो हर बात ही निराली। अम्मा शुक्र करें मैं आपको अम्मा कहता हूँ, वरना मेरा तो दिल चाहता है कि अमीना एक कप चाय ले आना। खबरदार, जो तुमने कभी मुझे मेरे नाम से बुलाया अम्मा ही कहा करो। जी ठीक है। वैसे आपको पता है, जब बाबा आए थे ना यूनिवर्सिटी मुझे पिक करने पहली दफा, तो फराज कहने लगा कि ये तुम्हारे अब्बा हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे भाई हैं। यकीन ही नहीं कर रहा था। तो अल्लाह नजरे बद से बचाए। अच्छा उर्वा, आज सुहेल भाई का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे? कुछ नहीं, बस उनकी मैंने तबीयत पूछी, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। फिर मिस कर दिया चांस। और फिर जिंदगी की गाड़ी टूटी फूटी सड़क पर हिचकोले खाती हुई पड़ती रही कि अचानक उसने एक मोड़ काटा और सामने कुशादा हवादार सड़क आ गई, जिसके दोनों इतराफ लहलाती खुशियां थी। मैंने अब्बा जी और अम्मा जी को हज करवाया, चाचा जान और चची जान को भी हज करवाया। मुजम्मिल और खुर्शीद के साथ साथ अमीना की बहन की शादी भी बड़े धूमधाम से करवाई। अब्बा जी कहते थे कि मैं एक हीरा हूँ जो उन्हें बेटे की शक्ल में मिला है। इस खाम हीरे को अगर अमीना ना तराशती तो आज भी किसी कोयले की कान में पड़ा रहता। और वाह, क्या लिखते रहते हैं? अपनी जिंदगी की कहानी। बाद में लिख लीजिएगा। अभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका, खाने पर आ जाइए। चलो बस, अभी आए। खैर, सऊदी अरब शिफ्ट होने के दूसरे साल मैंने अमीना को सोने का सेट बनवा के दिया। वो जिंदगी में पहली मर्तबा था कि मैंने अमीना को कोई सोने की चीज बनवा के दी। कितनी देर तक तो उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे? जबरदस्त। क्या हाल है आपके? जबरदस्त, बिल्कुल। हाँ भाई। भाभी, इसने सिगरेट पीना कम की कि नहीं? भाई आप ही इससे कुछ समझाइए, मेरी तो ये नहीं सुनता। तुम्हें क्या लगता है इनकी सुन लूंगा मैं? सुहेल भाई, आपको डॉक्टर ने भी सख्ती से मना किया है सिगरेट पीने से, आप छोड़ क्यों नहीं देते? भाभी, जब तक मैं सिगरेट ना पीऊँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का एक कोई बहुत जरूरी काम है जो अधूरा रह गया है। बस उस कमी को पूरा करने के लिए मैं सिगरेट पी लेता हूँ, और कोई बात नहीं। सुन रहे हैं आप लोग इसकी बातें? मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। सीरियसली फेड अप ऑफ। मुझे तो डर है किसी दिन इसको हार्ट अटैक ना हो जाए। हायला भाभी, तो क्या करूं, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए। इन 10 सालों में इसने मेरे साथ तो वक्त कम ही गुजारा है, बस इन सिगरेट की डब्बियों के साथ ज्यादा गुजारा है। अमेरिका में भी ये ड्रिंकिंग में इंडल्ज हो गया था। अरे क्या हो गया, बस भी करो। सुहेल भाई, अरे तुम क्यों मेरी मासूम सी बहन को इतना डरा रही हो यार? क्या हो गया? भाभी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखें, इसका असल में मिजाज ऐसा है, हर बात को थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताती है। मेरा यकीन करें, आप इससे पूछ सकती हो वैसे मैं कितना तमीज़दार, सीधा, शरीफ और बहुत अच्छा मुसलमान हूँ। ऐसा नहीं है जी, आप कितने शरीफ और सीधे मुसलमान हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
ये तो मैं इसे अमेरिका से ले आई थी, वरना ये तो बिगड़ रहा था वहाँ पर। अच्छा, शादी नहीं गोद लिया इन्होंने मुझे भाई, पाल रही थी मुझे, बिगाड़ रहा था, नन्ना बच्चा था। नबील किधर है भाई? नबील स्कूल में, बल्कि अब तक आ जाना चाहिए था उससे। कहाँ है भाई? बताइए आपकी क्या खिदमतें कर सकते हैं हम? बस कुछ भी नहीं, चाय चली। मैं चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ। बैगन आलू आते बनाने तुम्हें? तुम्हें रात में खिला दूंगी। इनको दरअसल ये पता ही नहीं है कि हमारी भाभी से अच्छे बैगन आलू कोई बना ही नहीं सकता। मैं जरा आती हूँ भाभी के साथ। बहुत अच्छा रिश्ता आया अली, और वो लोग जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। अम्मी अब्बू इनकार के बिल्कुल मूड में नहीं है। लेकिन सनम, मेरा क्या होगा? ये तुम्हें सोचना है अब कि तुम्हारा क्या होगा। अम्मा से बात करता हूँ, रिश्ते की नहीं बल्कि शादी का कहता हूँ। कभी कभी तो तुम ऐसी बात करते हो कि मुझे हंसी आती है। Why are you always in a joking mood? इसमें जोक की कौन सी बात थी? जोक नहीं है तो और क्या है अली? तुम्हारी अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, तुम कुछ बने नहीं हो, और शादी, इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है? यार, पढ़ाई और करियर का शादी से क्या ताल्लुक है? पढ़ाई भी होती रहेगी और करियर भी बन जाएगा। अच्छा, वो कैसे? You know, मेरे पेरेंट्स बहुत यंग थे जब उनकी शादी हुई। बाबा सिर्फ 19 के थे और मामा 15 की। Oh my God, इतने यंग? बहुत। और तुम्हें पता है, उन्होंने शादी के बाद पढ़ाई भी कंप्लीट की और करियर भी बनाया। मैं उन दोनों को बहुत आइडलाइज करता हूँ। वो तो अभी भी बहुत यंग होंगे। हाँ, और तुम्हें पता है, लोग बाबा को मेरा भाई समझते हैं, और मामा, उनके साथ कहीं जाऊं तो सारी आंटियां कहती हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। Then I definitely will have to meet them. Sure, why not? तुम मिल भी लेना और मैं भी दिखा दूंगा कि उनकी होने वाली बहू कैसी है। छोटी सी